राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल श्री जी माधुरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी का पारण कब किया जाएगा और निर्जला एकादशी में पानी को कब पिया जाएगा, जल को कब पिएंगे और इसके व्रत के नियम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं और जैसा कि इस एकादशी का नाम है निर्जला, अर्थात बिना जल और अन्न के इस व्रत को धारण करते हैं। और पुराणों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से पूरे वर्ष भर की एकादशी का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह व्रत बहुत कठिन है। ज्येष्ठ मास की तपती हुई गर्मी में यह व्रत आता है और ऐसे में इस व्रत को निर्जला धारण करना मतलब बिना जल के इस व्रत को रहना, तो यह किसी तपस्या से कम नहीं है। और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल धारण करते हैं और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं और एकादशी पर अखंड दीपदान करते हैं, तो ऐसे भक्तों के काय, वाचिक और मानसिक समस्त प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और मनचाही कामनाएं पूर्ण होती हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ हैं। अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पाते हैं, मतलब निर्जला व्रत नहीं रह पाते हैं, तो आप फलाहार के द्वारा, जलाहार के द्वारा भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अस्वस्थ हैं या फिर बुजुर्ग हैं, बालक हैं या फिर किसी भी कारणवश व्रत रखने में समर्थ नहीं हैं, तो ऐसे में भी आपको प्रयास करना चाहिए कि आज आप अन्न का सेवन ना करें। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से बिना अन्न के सेवन किए फलाहार या जलाहार के द्वारा भी व्रत रखते हैं, तो भी भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है, क्योंकि आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसे भी आपकी शारीरिक क्षमता है उसके अनुसार आपने व्रत धारण किया है। तो ठीक है, जो स्वस्थ हैं वो कर सकते हैं निर्जला व्रत, उन्हें तो पूरी तरह से निर्जल रहने का प्रयास करना ही चाहिए। और जो भक्त कोई भी एकादशी नहीं कर रहे हैं, जैसे कि वर्ष भर की एकादशी आप नहीं कर सकते हैं और अगर आपकी इच्छा है कि व्रत करने की, तो निर्जला एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। मतलब मात्र निर्जला एकादशी का व्रत भी आप चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, कई भक्त हैं जो कि व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आप निर्जला एकादशी व्रत से अपने व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कई भक्तों के प्रश्न होते हैं कि अभी अधिक मास लगा है तो व्रत नहीं करना चाहिए, मतलब नए व्रत का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसे कि अन्य व्रत होते हैं, मान लीजिए करवा चौथ का व्रत हो या फिर जैसे कि तीजों का व्रत होता है, और यह आप अपने परिवार की परंपरा का ध्यान रखते हुए करते हैं या जैसा परिवार में नियम होता है उसके अनुसार आप करते हैं। लेकिन जब बात एकादशी की आती है तो एकादशी मोक्षदायिनी व्रत है। इस व्रत को जब भी आपका मन करता है, जब भी आपकी इच्छा हो, तो आप व्रत कर लीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगली एकादशी तक हम रहें या ना रहें, क्योंकि सासों का हमें तो कोई नहीं पता। और एक भी एकादशी अगर हम कर लेते हैं तो उसका बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं
तो मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल कीजिए। एकादशी व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं इस एकादशी से। और अगर आप सिर्फ एक एकादशी करना चाहते हैं तो आपको निर्जला एकादशी ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, और भी कुछ प्रश्न हैं आप लोगों के जिसके उत्तर मैं आज की वीडियो में दूंगी, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और निर्जला एकादशी का व्रत हम किस दिन धारण करें। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 जून 2026 को शाम को 6:12 पर, और एकादशी तिथि का समापन होगा 25 जून को रात्रि में 8:09 पर। तो सूर्य उदय कालीन तिथि के अनुसार यानी उदया तिथि के अनुसार 25 जून 2026 यानी कि गुरुवार के दिन निर्जला एकादशी का व्रत हमें करना है, और गुरुवार का व्रत हमें धारण करना है, क्योंकि गुरुवार के दिन निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत उत्तम है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से, व्रत धारण करने से दुगनी कृपा हमें प्राप्त होगी। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न होते हैं कि हम निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हैं लेकिन गुरुवार का भी व्रत है तो कैसे करें। देखिए, दोनों व्रत एक साथ कर सकते हैं। संकल्प लेकर, मतलब दोनों व्रत का संकल्प ले लीजिए और फिर विधि विधान से पूजा कर लीजिए, विधि विधान से पूजा कर लीजिए। देखिए, पूजा एक ही समान होती है दोनों व्रतों की। जैसे कि हम एकादशी के दिन भी पीपल की पूजा करते हैं और केले के पौधे की भी पूजा करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं। ठीक उसी प्रकार से बृहस्पतिवार के व्रत में भी केले की पूजा करते हैं। केले की पूजा करते हैं आप, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। तो पीपल की पूजा भी आप कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन पीपल की पूजा करने का बहुत ही श्रेष्ठ महत्व होता है, तो करना चाहिए। आप चाहें तो बृहस्पतिवार की पूजा और एकादशी की पूजा लगभग एक समान है, तो आप दोनों व्रत एक साथ कर सकते हैं। अब बात रही कि हम पारण कैसे करें शाम के समय। जैसे कि एकादशी व्रत में पारण नहीं करते हैं, जल भी नहीं ग्रहण करेंगे, जबकि बृहस्पतिवार के व्रत में शाम के समय मीठा भोजन करते हैं। तो ऐसे में बृहस्पतिवार का व्रत कैसे होगा। देखिए, ऐसा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो उसके साथ जो भी व्रत आता है वह उसमें पूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो आप निर्जला एकादशी के व्रत का नियम पालन कीजिए। जिस भी प्रकार से आप करना चाहते हैं, संकल्प दोनों व्रतों का ले लीजिए, दोनों व्रतों की कथाएं सुन लीजिए, पूजा कीजिए, आपके दोनों व्रत पूर्ण माने जाएंगे। ठीक है, तो पारण आपको निर्जला एकादशी के व्रत के अनुसार ही करना है। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, इस दिन सुबह 5:25 से शाम को 4:29 तक रवि योग का संयोग बन रहा है, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है। इस योग में हम पूजा पाठ कर सकते हैं, मंत्र जप करते हैं, व्रत धारण करते हैं और उसका फल हमें बहुत ही अधिक प्राप्त होता है। दूसरा शुभ योग इस दिन लग रहा है शिव योग का, जो कि सुबह 10:22 से प्रारंभ होगा और पूरे दिन रहेगा। ठीक है, तो तीसरा योग है सिद्ध योग। सिद्ध योग में हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं, तो उसमें हमें सिद्धि मिलती है। तो सिद्ध योग का प्रारंभ हो रहा है सुबह 10:53 से और फिर पूरे दिन रहने वाला है। तो इतने सारे शुभ संयोग में निर्जला एकादशी का व्रत है, तो आपको व्रत अवश्य करना चाहिए अगर आप कर सकते हैं तो। और अगर आप नहीं कर पाते हैं
तो भी विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए और आचार विचार व्यवहार शुद्ध रखिए। अब देखिए, निर्जला एकादशी पर इतने सारे शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहे हैं। किसी के साथ अशुभ संयोग भी है, जैसे कि भद्रा, तो 25 जून को भद्रा काल भी रहेगा। भद्रा काल का प्रारंभ है सुबह 7:08 पर और समापन होगा रात्रि में 8:09 पर। हालांकि यह भद्रा पाताल लोक में रहेगी, इसीलिए पृथ्वी लोक पर इसका कोई भी ऐसा अशुभ प्रभाव नहीं है। तो निर्जला एकादशी के व्रत और पूजा में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं है। अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, सुबह 4 बजे से सुबह 4:40 तक यह समय ब्रह्म मुहूर्त का है। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। अब बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की। तो सुबह 11:56 से दोपहर 12:52 तक यह अभिजीत मुहूर्त का समय है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। अब बात करते हैं राहु काल की। तो दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक यह राहु काल का समय है और राहु काल में कोई भी शुभ या फिर नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं एकादशी के व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो एकादशी व्रत का हम पारण करते हैं द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 जून की रात्रि में 8:09 पर और ये द्वादशी तिथि का समापन होगा 26 जून की रात्रि 10:22 पर। और निर्जला एकादशी व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त है 26 जून 2026 शुक्रवार को सुबह 5:25 से सुबह 8:13 तक। इस समय में आपको अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको व्रत का पारण कब करना है? 26 जून दिन शुक्रवार को सुबह 5:25 से सुबह 8:13 के बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है। आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो एकादशी का व्रत हमें करना है 25 जून को, 24 जून को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे, शुद्ध और सात्विक भोजन लेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। महिलाएं हैं, लड़कियां हैं तो बाल एक दिन पहले धो लीजिए बुधवार के दिन, क्योंकि एकादशी के दिन आप बाल नहीं धोएंगे। एकादशी के दिन हम बाल नहीं धो सकते हैं क्योंकि धुले नहीं जाते हैं, तो एक दिन पहले ही आप लोग बाल धुल लें। ठीक है, तो आप 25 जून को व्रत करेंगे। निर्जला या फिर जलाहार, फलाहार, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जिस तरह आपकी शारीरिक क्षमता हो, तो आप उस हिसाब से व्रत रह सकते हैं। और 26 जून को एकादशी व्रत का पारण करना है। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अगर 25 जून की रात्रि में द्वादशी तिथि लग रही है तो क्या द्वादशी लगने के बाद हम जल ग्रहण कर सकते हैं? नहीं। देखिए, एकादशी का व्रत अगर आप धारण करते हैं, निर्जला या फिर जलाहार या फिर फलाहार, जिस भी नियम से आप करते हैं, तो उस नियम का पालन हम करते हैं अगले दिन सूर्य उदय तक, यानी कि पारण के शुभ मुहूर्त तक। तो ऐसे में अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि निर्जला व्रत अगर आप कर रहे हैं तो आपको पारण के शुभ मुहूर्त में ही जल पीना है, वरना आपका व्रत खंडित माना जाएगा। हाँ, अगर आप निर्जला नहीं रह पा रहे हैं, फलाहार रह रहे हैं, तो फलाहार फल खा सकते हैं, लेकिन कुछ नियम है कि पारण कब करना है। तो पारण के मुहूर्त में ही आपको पारण करना है, तभी आपका निर्जला एकादशी व्रत निर्जल माना जाएगा। क्योंकि हम पूरे 24 घंटे का निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं और इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर ही
निर्जल व्रत आप रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।